कंडीला हरदोई सीतापुर मलियाबाद रहीमाबाद मुसैमा जौहरिया गोंडा बाराज लखीमपुर मेट्टा गोरखपुर देवरिया मऊ गाजीपुर बलिया जौनपुर फैजाबाद लालगंज दीदारगंज, ये 16 दिन की पहाड़ा पढ़ाते थे और ये जहूराबाद के लोगों को नहीं पढ़ा पाएंगे, इसलिए कि रामजीत राजभर की उपस्थिति जो है जहूराबाद में हो गई है और मऊ में उनकी 13 हुई थी। तो इसी जहूराबाद में उनका पुण्यतिथि जो है 2027 में करा करके और बनारस में भेजने का काम करेंगे। साथियों, इस समय विधानसभा जहूराबाद में हूँ। बता दूं कि जहूराबाद विधानसभा सीट जो है ये चर्चा में इन दिनों काफी हो गई है। अब देखा जाए कि ये विधानसभा सीट 27 को लेकर यहाँ की जनता क्या सोच विचार कर रही है, इसी फ्रेम में आपको नजर आ रहे होंगे स्वदेव सम्मान पार्टी के नेता और ये जनता के बीच नेता भी है। और सवाल होगा कि नेताजी क्यों आए हैं जनता के बीच में, सारी जानकारी हम चाहेंगे। सामने सबसे इनसे शुरुआत करते हैं। स्वागत है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता राजभर देवरिया से जहूराबाद विधानसभा, जो कि ओपी राजभर का गढ़ है, इस गढ़ में आने का कहीं ना कहीं कुछ मकसद लोगों के बीच में जाहिर होता है। क्या कहना चाहेंगे, किस मकसद से? सबसे पहले तो मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि आज जहूराबाद की इस पावन धरती पर मैं आज आई हूँ जी। इस धरा को मेरा बहुत सादर प्रणाम है और यहाँ की जनता को भी मैं बहुत बहुत सादर प्रणाम करती हूँ कि राजभर समाज के सबसे बड़े ठेकेदार नेता को आज 10 साल से सेवा करने का मौका दे रही है जहूराबाद की जनता जी। तो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जिस ओम प्रकाश राजभर के एक पार्टी में एक बेमिसाल सुनीता राजभर बेबाकी आवाज रखने वाली आज उन्हीं के विधानसभा में अपना एंट्री मारी है, अपने दल बल के साथ पहुंची है? क्या लग रहा है? 27 का चुनाव है एक तरफ और उनका एक तरफ जहूराबाद विधानसभा में आप लोग की एंट्री भी है, क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम आए हैं अपने लोगों से मिलने के लिए। अगर प्रदेश में कहीं भी हमारे अपने लोग हैं, मेरे समाज से हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्वदेव स्वाभिमान पार्टी वहां जाएगी लोगों से अपनी बातों को बताने के लिए। और आज मेरे आने का एक खास मकसद ये रहा है कि लोगों के सुख दुख में आज मैं पहुंची हूं और लोगों से बहुत सारी ऐसी बातें जानने को मिली हैं। कुछ दुख भी है, कुछ सुख भी है, तो तमामन ऐसी चर्चाएं हुई हैं और काफी मुद्दों पे बात हुई है कि देश में बेरोजगारी है प्रदेश में और युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, मार खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिजली की समस्या है, कहीं ना कहीं शराब को लेकर के लोग परेशान हैं। तो बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जो समाज में आए दिन ये बिल्कुल एक जहर के समान फैलती हुई नजर आ रही है। तो मैं इन्हीं सारी बातों पे अपने जो है कि बड़े बुजुर्गों के साथ आज बैठ करके कुछ चर्चा करने आई हूँ जहूराबाद। चलिए, और तमाम लोग हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे। जी प्रधान जी, आप तो जहूराबाद के एक बहुत चर्चित है इन दिनों, क्या कहेंगे किस तरह से जो बैठक रखा गया? आने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। बैठक रखा गया ये स्वदेव स्वाभिमान पार्टी के करवा को बढ़ाने के लिए जी। हम लोग 10 वर्ष से यहाँ 2 बार मंत्री जी कुछ विधायक बनाए, लेकिन विकास का धारा नहीं चल रहा है, न कोई विकास हो रहा है, न हमारे समाज में कोई जाकर कुछ कर रहे हैं, खाली वो हवाई बोल रहे हैं। अभी अभी नया पर बोल रहे हैं कि कोई दूसरा दल में यदि कोई राजभर समाज के लोग हैं तो अब पिल्ला, पहले तो कहते थे कि लोडर हैं लोग, अब पिल्ला पिल्ली कहना शुरू कर दिया। मतलब कुछ अलग अलग उनका जो शब्द आना शुरू हो गया, बस उनका भाषण में बस उल्टा सीधा बोलते हैं। अब हम लोग पिल्ला पिल्ली हो जाएंगे, वो शेर बन जाएंगे। अरे वो पिल्ला पिल्ली पैदा कर रहे हैं अपने घर में, खाली वो पिल्ला पिल्ली जैसे बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल दिया रसड़ा में? उनका उथू पर चढ़ गए, मंत्री है, कैबिनेट स्तर का मंत्री है, लखनऊ में उनके मंत्री आवास पर चढ़ करके बोल दिए लोग। बकरी बंद हो गई है तब से, बाप बेटा तीनों की। और ओम प्रकाश राजभर जी जब भी जाते हैं, अमित शाह के हैं, कई बार कहा हूँ, अमित शाह कह जाते हैं, मोदी जी कह जाते हैं, योगी जी कह जाते हैं, या किसी बड़े दल अखिलेश जी के भी गए हैं गठबंधन करने, तो सिर्फ अपनी बापे बेटा गए हैं, किसी और को पहचान कराने नहीं गए हैं, इसलिए कि वो पैदा नेता हो जाएगा। और स्वाभिमान स्वदेव पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी तमाम छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से ले जाकर के अखिलेश जी से मिलवाते हैं। मंत्री जी उल्टा सीधा बयान देते हैं और राजभर को की झगड़ा हो। मैं राजभर समाज से कहूंगा, हर बस्तियों के राजभरों से मैं कहूंगा कि आप अहिर और भर राजभर दोनों बिरादरी से कहूंगा कि ओम प्रकाश की बातों में न आवे कि अपने में मारामारी करे, झगड़ा करे, भाईचारा बना कर रहे। 27 में आने वाला समय बता देगा जहूराबाद में ओम प्रकाश रहेंगे
कि सुनीता राजभर जी से जब करवा लेकर चली है जहूराबाद में तो किसको जिताएगी इस समय बता। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इन्हीं बड़ी बात के साथ हमारे साथ रामजीत राजभर मऊ से चलकर आए हैं। इन्होंने एक बार कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति जताई थी और वो कार्यक्रम ने काफी लोगों के जो सर दर्द बन गया। स्वागत है, आज जहूराबाद ने एक बार फिर धमाल मचा दिया। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को और आपको भी। क्या कुछ बदलाव या क्या कुछ आपका समीकरण लग रहा है? रामजीत राजभर जब भी आते हैं एक भूचाल सा मचा देते हैं। देखिए, मऊ से मैं चल करके जहूराबाद आया हूँ गाजीपुर जिला में जी। तो सबसे पहले मैं जहूराबाद की समीक्षा करने आया हूँ। अच्छा। जो नेता जहूराबाद से 10 साल विधायक रह करके वो जाते हैं बिहार में तो वहाँ के जनता को क्या कहते हैं कि वे बिहार के लोग आप चलो उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में जाकर के देखो वृद्धा पेंशन से लेकर के विधवा पेंशन तक, सिमंगला कन्या धनराशि तक, आवास, शौचालय, राशन, एक भी जो है घर बाकी नहीं रह गया है जो मैं ही हटा करके और मैं छत देने का काम किया हूँ जहूराबाद के लोगों को। ये जा करके बिहार में चिल्ला रहे हैं और जहूराबाद के लोगों को अधूरा छोड़ करके आज जो है आजमगढ़ जिला में जाके अतरौलिया में जन चौपाल लगा करके और वहाँ के राजभर समाज और चाहे वो राजभर हो, चौहान हो, दुसियाद हो, धैकार हो, केवट हो, बिंद हो, मलाह हो, दरकर हो, बिहार हो, दरकुती हो, पासी हो, बनवासी हो, खट्टी हो, नाउद हो, अर्कवंशी हो, ये सारे जातियों को जा करके जहूराबाद में या जहूराबाद को छोड़ करके अतरौलिया में कह रहे हैं कि मैंने तो जहूराबाद के एक एक घर को मड़ई उजाड़ के छत देने का काम किया हूँ। इसीलिए रामजीत राजभर आज जहूराबाद में समीक्षा करने के लिए आया है। ये मैं समीक्षा करने के लिए आया हूँ। अच्छा, ये बात है। तो क्या लग रहा है कि 27 का जो है चुनावी अखाड़े का पूरा जो है मजबूती रहेगा? ये देखिए, ये हम लोग गठबंधन में हैं और गठबंधन धर्म निभाना जानते हैं। अच्छा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये उत्तर प्रदेश में 403 सीट में माननीय नेताजी किसी सीट पर लड़ करके दिखा दे। जो राजभर को 16 दूनी 8 का पहरा पढ़ाते थे कि राजभर जो है कि संडीला, हरदोई, सीतापुर, मलियाबाद, रहीमाबाद, मुसैमा, जौवरिया, गोंडा, बाराज, लखीमपुर, मेक्टनगर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, फैजाबाद, लालगंज, दीदारगंज, ये 16 दून की पहरा पढ़ाते थे और ये जहूराबाद के लोगों को नहीं पढ़ा पाएंगे। इसलिए कि रामजीत राजभर की उपस्थिति जो है जहूराबाद में हो गई है और मऊ में उनकी 13 हुई थी। तो इसी जहूराबाद में उनका पुण्यतिथि जो है 2027 में करा करके और बनारस में भेजने का काम करेंगे। बहुत बड़ी बात। और देखा जाए तो तमाम लोग हैं और हम बात करेंगे जी। थोड़ा क्या नाम पड़ेगा आपका? रामोद। क्या लग रहा है, ओम प्रकाश राजभर जी का गढ़ है, आप लोग इस क्षेत्र में 2 बार मौका दिए उनको, इस बार नहीं मौका दिया जाएगा। क्या नाराजगी हो गई है? अरे वो क्या उनको बात किया जाए कि क्या नाराजगी हो गई है? वो एक भी काम नहीं किए हैं, एक भी नहीं किए क्षेत्र में, एक भी काम नहीं। मंत्री है, आप लोग को गर्व नहीं होता है कि मंत्री बने हैं? अरे बने हैं तो झांकने आएंगे यहाँ तब तो। कोई मर जाता है, शकल दिखाने नहीं आते हैं वहाँ। अच्छा, चलिए, क्या दादा कहेंगे? ओम प्रकाश राजभर जी आपके मंत्री बने हैं, आज पूरा देशों में नाम है उनका। मंत्री तो बनी गई लेकिन काम कुछ न कैला, कुछ ना। जे मर जाता ओकरा दुआरो करे नहीं खाया। अच्छा, ये कौन गांव है? सलेमपुर लखा में। सलेमपुर लखनी। चलिए, क्या लग रहा है, राजभर बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, इस बार क्या होगा? इस बार क्या होगा? 2027 में हम लोग इस बार ओम प्रकाश को दिखा देंगे कि कितना दम है हम लोग में और उनका में कितना दम है। अच्छा, हाँ। इतना नाराजगी कहाँ से? बिल्कुल नाराजगी है जी। वो जब से नेतागिरी के हर एक बात बयान में हमेशा मैंने लगल है। कौन बयान केहू बोली तो मैं जरूर जाकर टीम बोल दिया। अच्छा। अब हर बात में बताओ, आप लोग इसीलिए खपा हो गए? बिल्कुल खपा मन हमने हर गाँव में लाइट, हमने गाँव में कहूँ लाइट नहीं पूछ ले कौन कार्यकर्ता से जितना कार्यकर्ता हमारा उनको कहूँ लाइट हमने गाँव में नहीं खेला। अच्छा, अब वही तक नहीं खेला, कुछ भी काम नहीं हुआ है? कुछ भी काम नहीं हुआ है ना। विधायक कोटा से कहूँ कुछ काम है नहीं गाँव भाई। ये देखिए, ऐसे हालात है। इस तरह से जो है क्षेत्रों में विधायक निधि का काम है कि जहाँ जीरो, बिल्कुल जीरो है। तो थोड़ा सा आगे तक दिखाना चाहेंगे। ये देखिए स्थिति है और ये स्थिति को लेकर काफी यहाँ लोग नाराज है कि इस तरह से हालातें जो पड़ी है। विधायक 2 बार हुए लेकिन आखिरकार ये क्षेत्र में विकास कब होगा? तो साथियों, आपको मैंने जहूराबाद के खास दृश्य को दिखाया। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। नमस्कार।